चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे हाथ की रेखा की, और ऐसी रेखा की बात करेंगे जो रेखा जुड़ी हुई है आपके नाम और यश से, आपके नेम एंड फेम से, आपके स्वास्थ्य से और कुछ हद तक आपके जीवन में आपके संघर्ष से। आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा की और सूर्य के पर्वत की। आपके हाथ की रेखाओं से सूर्य की स्थिति को कैसे समझ सकते हैं, सूर्य के पर्वत का, सूर्य का आपके हाथ में क्या महत्व है, आज हम जानेंगे। सूर्य के पर्वत में, सूर्य के माउंट पर, सूर्य की रेखाओं में आपके कौन से राज छिपे हुए हैं, ये भी जानेंगे। इसके अलावा सूर्य पर्वत पे जो अलग अलग तरीके के चिन्ह पाए जाते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, और अगर ये चिन्ह सही नहीं है, सूर्य का पर्वत गड़बड़ है, तो उसे दुरुस्त कैसे करें। किस राशि के लिए आज भाग्य का दरवाजा खुलेगा रोज की तरह, ये भी आप जानेंगे। और ये जानेंगे कि आज के लिए शुभ पहर का महा उपाय क्या है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बात हाथ की रेखाओं की, बात सूर्य के पर्वत की और बात सूर्य को समझने की करेंगे आपके हाथ की रेखाओं के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और उसके उपरांत चतुर्दशी भी आज ही है। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। चंद्रमा आरंभ में सिंहस्थ होंगे और उसके बाद कन्या राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय शाम को होगा 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक, और पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर आपको यात्रा करना है, मान लिया कोई आवश्यकता आ गई है, तो पान का पत्ता खाके और भगवान को समर्पित करके अपनी यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आपके हाथ में, आपकी हथेलियों में सूर्य पर्वत की स्थिति क्या है और सूर्य के पर्वत से जुड़ी हुई बातें क्या हैं। देखिए, हाथ में जो अनामिका उंगली है, जो तीसरी उंगली है ना, सबसे छोटी के बगल वाली जो उंगली है, इसको अनामिका उंगली कहते हैं। इसके नीचे का जो स्थान है, ये सूर्य के पर्वत का स्थान है। इस स्थान से सूर्य की स्थिति देखी जाती है कि आपका सूर्य कैसा है। भाई मान लिया कुंडली नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास कुंडली नहीं होती है, लेकिन अगर उनके ग्रहों को समझना है, उनके ग्रहों को जानना है, तो सूर्य को तो जानना ही है ना। इसलिए अनामिका उंगली के नीचे का जो इलाका है, नीचे की जो जगह है, ये सूर्य का स्थान है और यहाँ से सूर्य की स्थिति देखी जाती है। इस स्थान से आप जान सकते हैं कि व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जाएगा या नहीं जाएगा, किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, राजकीय सेवा का जो ज्ञान है, कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब पाएगा या नहीं पाएगा, वो आप इसी स्थान से जान सकते हैं। आपके जीवन में नाम और यश कितना होगा, कितना नेम एंड फेम आप पाएंगे, ये बात भी सूर्य के पर्वत से पता चलती है। आपके जीवन के नाम और यश का पूरा मामला सूर्य के पर्वत से समझ में आता है। किसी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसे ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं हो जाएगी, या उसे हड्डियों की दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, या ऐसा तो नहीं कि वो हमेशा बीमार रहेगा, ऐसा तो नहीं कि उसकी इम्यूनिटी कमजोर है। उसका शारीरिक स्वास्थ्य ओवरऑल कैसा रहने वाला है, कुल मिला जुलाकर कैसा रहने वाला है, उसको जानने के लिए भी इस पर्वत को देखना पड़ेगा, इस पर्वत को समझना पड़ेगा। तो ये जो माउंट है सूर्य का, जो अनामिका उंगली के नीचे रहता है, इससे आप राजकीय सेवा जान सकते हैं, व्यक्ति का मान सम्मान जान सकते हैं, और व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हेल्थ कैसा है, ये बात सूर्य के पर्वत से आप जान सकते हैं। जानेंगे कैसे? किसी व्यक्ति को राजकीय सेवा मिलेगी या नहीं मिलेगी,
कोई व्यक्ति जीवन में मान सम्मान पाएगा या नहीं पाएगा, ये बात जानेंगे कैसे समझेंगे। देखिए, सूर्य का जो पर्वत है, जो तीसरी उंगली के नीचे है, अगर ये जगह थोड़ी उठी हुई हो, फूली हुई हो, यानी ये पर्वत थोड़ा डेवलप्ड हो, थोड़ा सा उठा हुआ हो, तो ये हमेशा लाभकारी होता है। इस पर्वत का डेवलप होना व्यक्ति को जीवन में सफलता देता ही देता है। इस पर्वत का उठा होना लाभकारी होता है। ऐसा होने से व्यक्ति को जीवन में खूब सारा मान सम्मान मिलता है, खूब सारी यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अगर ये पर्वत उठा है तो व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान की दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। इस जगह पर, इस पर्वत पर अगर एक सीधी रेखा है, एक स्ट्रेट रेखा बनी हुई है, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट से फायदा होता है, राज्य से लाभ होता है। और इस पर्वत पर सीधी रेखा का होना, चाहे वो एक हो, चाहे वो दो हो, या दो से ज्यादा रेखाएं हों, ऐसी दशा में व्यक्ति के राजकीय सेवा के बेहतर योग बनते हैं। बहुत सारे लोगों के इस पर्वत पर रेखाएं नहीं होती, लेकिन जिनकी रेखा होती है, छोटी ही रेखा हो, लेकिन अगर रेखा होगी तो व्यक्ति के जीवन में गवर्नमेंट जॉब के योग जरूर बनेंगे। और ये गवर्नमेंट जॉब के जो योग बनेंगे, ये बेहतर योग बनेंगे, ये अच्छे योग बनेंगे। इस पर्वत पर दोहरी रेखा अगर हो, डबल लाइन हो, इस पर्वत पर अनामिका अंगुली के नीचे अगर दो पतली पतली रेखाएं बराबर चल रही हों, जिसको डबल सन लाइन भी कहते हैं, दोहरी रेखा भी कहते हैं, तो ऐसी दशा में व्यक्ति विशेष उन्नति करता है। डबल सन लाइन का होना या सूर्य के पर्वत पर दोहरी रेखा का होना आदमी को विशेष बना देता है जीवन में। ऐसी दशा में जिनके हाथ में डबल सन लाइन होती है, सूर्य की दोहरी रेखा होती है, आप देखेंगे कि ऐसे लोग जीवन में सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। क्लर्क के पद पे भर्ती हुए, अधिकारी बन के रिटायर हुए। एक छोटे दर्जे से काम करना शुरू किया, एक बहुत बड़े नेता, राजनेता बन गए। दोहरी सूर्य की रेखा अगर हाथ में है तो व्यक्ति की शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, व्यक्ति महान बनता ही है और जीवन में सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंचता ही है। यानी इस पर्वत पर अगर ये पर्वत डेवलप्ड हो, इस पर्वत पर मजबूत रेखाएं हो, तो व्यक्ति को गवर्नमेंट से, स्टेट से फायदा होता है, राजकीय सेवा मिलती है। और दोहरी सूर्य रेखा हो तो व्यक्ति जीवन में अपनी आशा से ज्यादा उन्नति करता है, आशा से ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। इस तीसरी उंगली के नीचे जो अनामिका का इलाका है, अगर इस इलाके पे अलग अलग चिन्ह हो, अलग अलग आकृतियां बनी हों, अलग अलग चिन्ह बने हों, तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है भाई? अगर इस जगह पर तिल हो, ब्लैक स्पॉट हो, जिसको आप तिल भी कहते हैं, अगर इस पर्वत पर तिल हो तो व्यक्ति को अपयश मिल सकता है। इस पर्वत पर तिल होने का मतलब ही है कि व्यक्ति को जीवन में अपयश की प्राप्ति हो सकती है, व्यक्ति को जीवन में बदनामी मिल सकती है। सावधान रहें। अगर यहां पर तिल है तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आप अपयश के शिकार हो जाएं। इस पर्वत पर अगर वलय हो, वलय माने यहां से उस पर्वत के बगल से एक रिंग जैसा निकले और यहां तक जाए, इसको घेरा हुआ है, गोल सी आकृति हो, इसको घेरे हुए हो, उसको वलय कहते हैं, गर्डल कहते हैं, गर्डल ऑफ सन कहा जाता है, सूर्य का वलय। अगर सूर्य का वलय हाथ में है तो जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। और जिसके हाथ में सूर्य का वलय होता है वो जीवन में कितनी भी मेहनत कर ले, उसको नाम यश पाने में नाकों चने चबाने पड़ते हैं, उसको इतनी आसानी से नाम और यश नहीं मिलता। या यूं कह ले कि तमाम प्रयासों के बावजूद उसको जिंदगी में नाम और यश नहीं मिल पाता। दूसरी मुश्किल ये है कि इस गर्डल ऑफ सन के होने की वजह से जो शरीर का कंपाउंड एलिमेंट होता है, जो शरीर का सबसे मुख्य तत्व है, जिससे शरीर की इम्यूनिटी डिसाइड होती है, वो कमजोर हो जाता है। इसीलिए स्वास्थ्य की समस्या हो जाती है। अमूमन आप देखेंगे जिनको कुपोषण की समस्या है, जिनको ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम है, या जिनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हैं, विटामिन डी नहीं है या कैल्शियम का पार्ट वीक है, ऐसे लोगों के हाथ में सूर्य का वलय होता ही है।
तो सूर्य का वलय होने से एक तो जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है और बेवजह स्वास्थ्य की समस्या भी व्यक्ति को परेशान करती है। यहां पर अगर क्रॉस बन गया सूर्य के पर्वत पर तो यह भी अच्छा नहीं होता। सूर्य के पर्वत पर क्रॉस होने से व्यक्ति अक्सर प्रेम मोहब्बत के चक्कर में बदनाम होता है, अक्सर धन के चक्कर में बदनाम होता है, गबन के आरोप लग जाते हैं, पैसे का मिस कैलकुलेशन कर लिया, पैसा हड़प लिया, पैसे की चोरी 419-20 का मामला दर्ज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पैसे के गबन का या प्रेम मोहब्बत का आरोप लग जाता है और जिसकी वजह से व्यक्ति को अपयश का सामना करना पड़ता है अगर सूर्य के पर्वत पर क्रॉस है तो। ये क्रॉस आंखों में और हृदय में दोनों ही पक्षों में समस्या पैदा करता है। इस क्रॉस की वजह से आंखों में भी दिक्कत आती है और कभी कभी कार्डियो की प्रॉब्लम भी आती है, कभी कभी हृदय की समस्या भी पैदा होती है। लेकिन अगर इस पर्वत पर त्रिभुज हो, ट्रायंगल हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी त्रिभुज हो, सूर्य के पर्वत पर या सूर्य के पर्वत के निकट किसी इलाके में अगर त्रिभुज आ गया तो ऐसी दशा में व्यक्ति की ख्याति बढ़ती है। किताब कहती है, किताब में लिखा है सामुद्रिक शास्त्र में कि ऐसी दशा में व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होती है, इंटरनेशनल फेम मिलता है। सूर्य के पर्वत पर त्रिभुज हो तो व्यक्ति अपार नाम और यश पाता है। छोटा सा काम करेगा बड़ा नाम हो जाएगा, गलत काम करेगा लोग कहेंगे बड़ा स्टाइल है, यानी गलतियां करने पर भी नाम बढ़ने लगता है अगर हाथ में सूर्य के पर्वत पर ट्रायंगल हो या सूर्य के पर्वत पर त्रिभुज हो। अब मान लिया कि हाथ में सूर्य का पर्वत खराब है, क्या करना चाहिए? क्या उपाय करें कि हाथ में सूर्य की रेखा खराब है या सूर्य की रेखा पर कोई बुरा चिन्ह है या सूर्य के पर्वत पर कुछ गड़बड़ी है, तो क्या करेंगे? सुबह सुबह उठकर पलंग पर बैठे बैठे ही अपने दोनों हथेलियों को देखिए और जो सूर्य का पर्वत है ना उसको आप 2 मिनट 3 मिनट तक खूब ध्यान से देखिए। आप देखिए और ये सोचिए कि सूर्य का पर्वत मेरा ठीक हो रहा है, सूर्य का पर्वत मेरा इंप्रूव कर रहा है। ऐसे करके अपनी तीसरी उंगली के नीचे वाले इलाके को 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से देखिए और ये देखिए कि सूर्य का पर्वत ठीक हो रहा है, सूर्य की रेखा ठीक हो रही है। ऐसा आप जरूर करिए। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर सूर्य का पर्वत भी डेवलप करेगा और सूर्य की रेखा भी इंप्रूव करनी शुरू हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, अनामिका अंगुली से अपने कंठ पर तिलक लगाइए। अनामिका अंगुली इसके नीचे सूर्य का पर्वत है, इसमें रोली लगा के अपने कंठ पर तिलक लगाइए। रोज सुबह नहा करके इसमें जरा सा रोली लगाइए और अपने कंठ पर रोज सुबह तिलक लगाइए। अपनी अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में तांबे का छल्ला भी पहनिए। सूर्य की जो बेसिक धातु बताई जाती है वो तांबा बताया जाता है और अनामिका अंगुली में अगर आप तांबे का छल्ला पहने, एक तांबे का छल्ला बनवा लें, गंगा जल से धो के शुद्ध कर लें, रविवार की प्रातः राइट हैंड की रिंग फिंगर में, सीधे हाथ की अनामिका अंगुली में इस तांबे के छल्ले को पहन लें। इससे लाभ होगा। रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 108 बार रोज सुबह आप गायत्री मंत्र का जप करें, इससे आपको लाभ होगा। और अगर मान लिया सूर्य का पर्वत काफ़ी खराब है, सूर्य की रेखा टूटी हुई है या सूर्य के पर्वत पर काला तिल है, सूर्य का वलय है या सूर्य का माउंट बिल्कुल दबा हुआ है, तो ऐसी दशा में माणिक्य मत पहनिएगा, रूबी नुकसान करेगी। एक रत्न होता है, उसका नाम है गार्नेट, बहुत ही कलाकार पत्थर है, बड़ा ही चमत्कारी पत्थर है। एक गार्नेट बनवा लें, सोने या चांदी में बनवा लें और राइट हैंड की या लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में अनामिका उंगली में पहन लें। गार्नेट पहनने से अगर हाथ की रेखाओं में सूर्य खराब है तो उसमें गजब का फायदा होता है, उसमें बहुत जल्दी फायदा होता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आपके हाथ में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, सूर्य खराब है,
तो आप इन उपायों को करें, इससे आपको लाभ होगा। खास तौर से सुबह उठ कर के दोनों हाथों को जब देखें उस समय सूर्य के पर्वत को जरूर देखें, सूर्य की रेखा को जरूर देखें और देखने के बाद मन ही मन ये सोचें कि ये रेखा इंप्रूव कर रही है, ये पर्वत डेवलप कर रहा है। जब आप ऐसा सोचेंगे, जब आप ऐसा देखेंगे तो निश्चित रूप से वो पर्वत डेवलप करना शुरू कर देगा। एक बात और, सूर्य के पर्वत पर मान लिया ऐसे चिन्ह हैं, ऐसे निशान हैं जो बड़े बुरे हैं, बड़े खराब हैं, लेकिन सूर्य के पर्वत पर अगर स्क्वायर बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है या रेक्टेंगल आयत बना हुआ है, वर्ग या आयत अगर सूर्य के पर्वत पर बना हुआ है तो इसका आशय ये है कि मुश्किलें तो आएंगी, बदनामी के योग शायद बन भी जाएं, शायद जीवन में नाम यश न मिले या शायद जीवन में सेहत की गंभीर समस्या परेशान करे, लेकिन आयत होने से, वर्ग होने से इसका मतलब ये भी है कि व्यक्ति उन मुश्किलों से, उन समस्याओं से बाहर निकल जाएगा। आयत का होना या वर्ग का होना व्यक्ति को सूर्य की समस्याओं से बचा देगा और अगर ये सूर्य के पर्वत पर हैं, आयत है या वर्ग है, तो सूर्य के पर्वत की कैसी भी मुश्किल क्यों न हो, आप उस मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। सूर्य के पर्वत पर एक और चिन्ह भी होता है जिसको कहते हैं तारा। कई सारी रेखाएं जब आपस में मिल जाती हैं और एक दूसरे को काटने लगती हैं तो एक तारे जैसी आकृति बन जाती है। अगर सूर्य के पर्वत पर तारा बना हुआ हो, स्टार बना हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में स्टारडम पाते हैं। अमूमन फिल्म स्टार बनते हैं, राजनेता बनते हैं, बहुत बड़े व्यापारी बनते हैं। जहां लाखों लाख लोग जिसके पीछे पीछे चलने लगें या लाखों लाख लोग जिसको फॉलो करने लगें या जो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता हो, ऐसा गुण देता है सूर्य पर तारे का होना। और अगर सूर्य पर तारा है तो ये गुण आपके अंदर आज नहीं तो कल आएगा और लाखों लाख लोग आपके फॉलोवर होंगे और आप ऐसा कुछ करेंगे जिससे लाखों लोगों का जीवन प्रभावित होगा। इसीलिए जो राजनेता हैं, बड़े अच्छे नेता हैं या जो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं या बहुत बड़े चिकित्सक हैं, बिजनेसमैन हैं, ऐसे लोग या जो बड़े फिल्म स्टार्स हैं, उनके हाथ में सूर्य के पर्वत पर तारा आपको दिखाई दे जाएगा। अगर आपके पैरों में मोच आ गई है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है या हाथ में ही कहीं मोच आ गई है, तो पान का पत्ता ले लें, पूरा पत्ता, उस पे दोनों तरफ सरसों का तेल लगा लें और पत्ते को थोड़ा सा गर्म कर लें, आग पर हल्का सा गर्म करके इस पत्ते को प्रभावित जगह पर बांध लें जहां पर मोच आई है। ऐसा करने से आपको मोच में शीघ्र लाभ होगा। 1 से 2 बार पत्ता बदलना पड़ सकता है, बट इससे दर्द भी गायब होगा और जो मोच है उसमें भी सुधार जल्दी होगा। तो भाग्य के दरवाजे में से आज कौन सा महत्वपूर्ण उपाय आपके लिए निकलेगा और जीवन की किस समस्या का समाधान होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपके राशियों का हाल जान लेते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के लोगों को अगर कोई मुकदमा है तो उसमें सफलता मिलने की संभावना है। आपको नए काम के अवसर भी मिल सकते हैं और इस समय कोशिश करने से संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य होगा आपके पास 45%। वृष राशि, कोल्ड कफ की समस्या से, ठंडक की समस्या से बचाव करें। वाहन चलाने में सावधानी रखें। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो रुका हुआ धन आपको मिलेगा। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 74%। मिथुन राशि, पिता से सहयोग आपको प्राप्त होगा। संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। किसी मनोरंजक यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 93%। कर्क राशि, अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दौड़ भाग थोड़ी सी कम करें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 81%। सिंह राशि, तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी।
अगर धन को लेकर कोई मुश्किल है तो वो मुश्किल भी दूर हो जाएगी और आपका मान सम्मान भी खूब बढ़ेगा, खूब मिलेगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 88%। कन्या राशि, उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, हो सकता है कोई नया वाहन आप खरीद पाएं। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 89%। तुला राशि, संतान से आपको सुख मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन होगा, यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 51%। वृश्चिक राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखें, किसी बड़े आर्थिक लाभ के होने की संभावना भी बन रही है। अगर अविवाहित हैं तो इस दौर में आपकी शादी तय हो सकती है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 68%। धनु राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, किसी अतिथि का आगमन होता दिख रहा है, किसी प्रिय व्यक्ति से दूरियां हो सकती हैं, ये संभावना भी बन रही है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 78%। मकर राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत हैं इस समय, लेकिन नौकरी का मामला तो ठीक है, कारोबार में नया कारोबार शुरू ना करें। लंबी यात्रा के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 53%। कुंभ राशि, यात्रा बिल्कुल ना करें, धन के नुकसान से बचाव करें, संतान सुख का सुंदर योग भी कुंडली में बन पा रहा है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 77%। मीन राशि, नए काम का अवसर मिलेगा आपको, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। तो भाग्य का पिटारा खुलेगा और उसमें से कोई राशि बाहर निकलेगी, बात करेंगे उसकी, लेकिन फिलहाल एक दर्शक से बात करते हैं। मध्य प्रदेश से रितु जुड़ रही हैं हमारे साथ। बताइए रितु। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। सर मैं अपने चाचा के लिए जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? सर 24 मार्च, बट सन नहीं पता सर। अच्छा, कितनी उम्र हो गई होगी तकरीबन? उनकी सर 30 से ऊपर जा रही है, बट उनकी शादी लग लग के टूट जाती है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 8। और जानना क्या चाहती हैं कि उनकी शादी नहीं हो पा रही है? हाँ, उनकी शादी क्यों नहीं हो पा रही है? देखो, इस समय का जो प्रश्न बनता है और जो अंक आप बता रही हैं, उस अंक के आधार पर विवाह में बाधा का जो ग्रह था शनि, वो फिलहाल बदल चुका है। इसलिए अब इनकी शादी तय होने का योग शुरू हो जाता है और जून के महीने के बाद, इसी साल के जून से लेकर दिसंबर के बीच में इनकी शादी होने की संभावना बनती है। इस समय में इनका विवाह हो जाएगा। विवाह घर के बहुत नज़दीक होगा, घर से दूर जाती हुई कुंडली नहीं दिखाई दे रही है। जून से दिसंबर के बीच में ही शादी इनकी हो जाएगी। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। पहली सलाह ये है कि एक इनको चांदी की अंगूठी सीधे हाथ के राइट हैंड के थंब में अंगूठे में पहना दिया जाए शुक्रवार की शाम को। एक तो ये किया जाए और दूसरा ये किया जाए कि हर शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान करेंगे। ये 2 काम अगर करें तो विवाह जल्दी हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि जून से दिसंबर के बीच में इनकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। अगर आपके घर का धन बीमारियों में जा रहा हो, पैसा ज्यादातर बीमारियों में खर्च हो रहा हो, तो छोटा सा काम कर लें। हर शनिवार को बीमार लोगों को दवाई और फल बांटना शुरू कर दें। अस्पताल में बांटें या वैसे भी कोई रोगी मिल जाए उसको दवाई दे दें, कुछ पैसे दे दें, कुछ फल दे दें। अगर ये काम हर शनिवार के शनिवार शुरू कर दें, यकीन मानिए आपके घर का जो पैसा बीमारियों में खर्च हो रहा है वो खर्च होना बंद हो जाएगा, शीघ्र लाभ होगा आपको।
एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, गुजरात से सतीश जी हैं, उनसे बात करते हैं। सतीश जी बताइए। सर मेरे को ये नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। अब मेरे को ये जानना है कि मेरा धंधा ऐसा है कि कुछ चलता है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है एकदम बहुत जोर में चलने लगता है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल एकदम वो हो जाता है। जन्म की तारीख पता है आपको? हाँ, सन 1984 है सर। तारीख 9वां महीना। तारीख क्या है? तारीख 1984, तारीख 9/12 महीना है। 9 तारीख 12वां महीना 1984। हाँ। और समय क्या है? समय मम्मा ये बोल रही थी सुबह का था 5:15 ऐसा कुछ था। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ये अहमदाबाद में, गुजरात में हुआ था सर मेरा। अब पूछिए सवाल क्या है? ये है कि मेरा धंधा भी कुछ वैसा चल रहा है बिल्कुल। करते क्या और है? कभी कभी मैं सर लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ये कॉन्ट्रैक्टर हूँ, कड़िए का काम करता हूँ, लेबर। कुंडली बनती है तुला लग्न की और राशि बनती है वृषभ। अष्टम भाव में राहु और चंद्रमा का संयोग है। दशमाधिपति चंद्रमा स्वयं है, राहु के साथ बैठ गया और कुंडली में सूर्य के बिल्कुल सामने आ गया। ऐसी दशा में एक तो उतार चढ़ाव का पार्ट मजबूत हो गया क्योंकि चंद्रमा पूर्णिमा के नजदीक का दिखाई दे रहा है, दूसरा राहु के साथ संयुक्त भी हो गया है, तो ग्रहण वाली पोजीशन भी बनी हुई है। ऐसी दशा में करियर में, रोजगार में उतार चढ़ाव तो होते ही हैं, लेकिन चूंकि कुंडली में शनि काफी मजबूत दिखाई दे रहा है, इसलिए उतार चढ़ाव कितने भी हों, जिंदगी आपकी ठीक चलने वाली है, जिंदगी आपकी ठीक बीतने वाली है। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा जिससे आपके उतार चढ़ाव बंद हो जाएंगे। एक तो एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना जरूर पहन लीजिए। और दूसरा काम करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और जल चढ़ाने के बाद वहीं पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ऐसा करने से आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। ये उपाय करें, उम्मीद करते हैं कि नवंबर के महीने से, इस साल के नवंबर के महीने के बाद से आपकी स्थितियों में सुधार होगा, आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो आज हमने बात की सूर्य के पर्वत की, सूर्य की रेखाओं की, और ये समझा कि आपके हाथ में सूर्य की स्थिति कैसी रहती है और उसके परिणाम कैसे हो जाते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है रात को 8 बजे से 9:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करें। ऐसा करने से आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। अगर आपके शत्रु और विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं, निश्चित रूप से शत्रुता और विरोध की जो स्थिति है वो समाप्त होगी। लेकिन करना होगा ये शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, ये समय है रात को 8 बजे से तकरीबन 9:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।